जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। जैसे कि आपने मेरी वीडियो की शुरुआत में देखा है, अच्छाई की बुराई पर जीत का खौफ। आज का जो मेरा स्केच है, वीडियो है, वो उसी से रिलेटेड है। अच्छा दोस्तों, तो अभी तो नवरात्रि चल रही हैं। कई घरों में पूरे 9 दिन के व्रत रखे जाते हैं और फिर कन्या पूजन करते हैं, और कई घरों में नवरात्रि के पहले दिन व्रत रखते हैं और जब कन्या पूजन करते हैं तब व्रत रखते हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ तो ये होता है कि जैसे कि हमें अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करनी होती है, तो इसलिए मेरा तो ये होता है सबसे पहले कि हम नवरात्रि के पहले दिन व्रत रख लेते हैं, और जब अष्टमी को पूजा करना होता है कन्या, उससे पहले हम व्रत रखते हैं। काफ़ी लोग ऐसे ही व्रत रखते हैं। क्या आप लोग भी ऐसे ही व्रत रखते हैं? आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का जो स्केच है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर आप मेरी जो बातें हैं ध्यान से सुनेंगे तो। दोस्तों, आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो 2 युगों से जुड़ी हुई है, एक द्वापर युग और एक त्रेता युग। ये जो कथा है ये श्री कृष्ण जी अपनी बहन सुभद्रा और राधा माता को सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं, पहले ये जान लेते हैं। एक दिन श्री कृष्ण जी अपनी बहन सुभद्रा के साथ नदी किनारे थे। उन्होंने जानते बूझते सुभद्रा को पानी में गिरा देते हैं और फिर उन्हें बचाते भी नहीं हैं। जैसे ही वहाँ पर राधा माता आती है तो वो उन्हें जाकर बचाती हैं। राधा माता कृष्ण जी के ऐसी हरकतों को देखकर बहुत रुष्ट हो जाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि कृष्ण जी के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया सुभद्रा के साथ। तो कृष्ण जी माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं ऐसा करने का कोई मंतव्य नहीं था, लेकिन ऐसे करने के पीछे मेरा एक कारण है। तो राधा माता बोलती हैं कि क्या कारण है, मुझे बताओ। श्री कृष्ण जी कहते हैं तो चलो मैं आज तुम दोनों को एक कथा सुनाता हूँ। श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा और राधा को राम अवतार की कथा सुनाई। इस कथा में सीता माता ने अपने पति व्रत रखा था कि श्री राम जी विजय हो और उन्हें रावण के बंधन से मुक्त करें, लेकिन तभी वहाँ सभी राक्षसी आ जाती हैं और सीता माता को भड़काती है। त्रिजटा नाम की राक्षसी आती है और सभी राक्षसियों को भगा देती है। वे सीता माता के साथ शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि श्री राम जी विजय हो और उन्हें मुक्त करें। सीता माता त्रिजटा को कहती हैं, एक आप ही इस पूरे लंका में एक देवी समान स्त्री हैं जो इतने दया भावना रखती हैं। त्रिजटा माता से हाथ जोड़ के बोलती है, आपने मुझ जैसी राक्षसी को देवी कहा, मैं आपको क्या कहूँ, आप खुद एक देवी और मुझे देवी कह रही हैं। फिर त्रिजटा माता को सीता माता को अपने स्वप्न के बारे में बताती है कि उसने एक स्वप्न देखा जिसमें एक वानर श्री राम जी का दूत पूरी लंका जला देता है और श्री राम जी विजय होकर आपको अपने साथ पुष्पक विमान पर उत्तर दिशा की ओर ले जा रहे हैं और पूरी लंका समुद्र में डूब गई है। सीता माता ऐसे वचन सुनकर बहुत प्रसन्न होती है त्रिजटा के मुख से। वो शिवजी जी से प्रार्थना करती हैं कि भगवान ऐसा ही हो, मेरे श्री राम जी आए और मुझे यहाँ से ले जाए। जब श्री राम जी रावण को हराकर सीता माता को मुक्त कराने के लिए आते हैं, तब सीता माता त्रिजटा के बारे में बताती है श्री राम जी को। श्री राम जी त्रिजटा को कहते हैं कि आपका बहुत उपकार है, मैं आपका ऋण कैसे उतारूं। तो त्रिजटा कहती है, प्रभु आप मेरे प्रेम को ऋण का नाम मत दे। तो श्री राम जी कहते हैं कि आप का उपकार मैं कैसे उतारूं। तो त्रिजटा कहती है कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं अगले जन्म में आप ही के निकट रहूं। तो त्रिजटा को श्री राम जी से वरदान मिलता है कि वह उनके पास ही रहेगी और उन्हें प्रेम और शांति मिलेगी। श्री राम जी के मुख से ऐसे वचन सुन त्रिजटा बहुत प्रसन्न होती है और फिर श्री राम जी अपनी सीता माता को अपने साथ ले जाते हैं। तो फिर सुभद्रा अब कृष्ण जी से पूछती हैं कि त्रिजटा और श्री राम जी की कहानी आप हमें क्यों सुना रहे हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि जो त्रिजटा है वो तुम ही थी उस समय, और जो सीता माता है वो राधा माता थी, और जो श्री राम जी हैं
वो मैं था। उस समय जो तुमने सीता माता के साथ अच्छा व्यवहार किया था और सीता माता का जो अच्छे से देखभाल करी थी अशोक वाटिका में, उस उपकार का ऋण तो चुकाना तो पड़ता ही है। जो भी कभी भी कोई भी मदद करता है किसी भी तरह से, उसका कहीं ना कहीं तरीके से ऋण तो बन ही जाता है। तो उस ऋण को उतारने के लिए मैंने तुम्हें नदी में जानती बूझते गिराया और राधा को तुम्हें बचाने के लिए छोड़ दिया, ताकि राधा अपने सीता के अवतार का ऋण इस तरीके से उतार सके। तभी मैंने तुम्हारी सहायता नहीं करी थी। मुझे इस अपराध के लिए क्षमा कर दो। और तुम जैसा चाहती थी त्रिजटा के स्वरूप में कि तुम्हें सुख और शांति मिले, क्या तुम्हें मैं वैसे ही सुख और शांति दे पाया? तो सुभद्रा बोलती हैं, भ्राता तुमने मुझे बहुत ही सुख और शांति दिया। जैसा अनुभव सीता माता और राम जी के मैंने उस वक्त किया था, वैसा ही अनुभव मैंने इस जन्म में आपके राधा जी और आपके बीच में देखा और अनुभव किया है। आप दोनों ने मुझे बहुत प्रेम दिया है और बहुत शांति और इज्जत प्रदान करी है। राधा माता भी ये कथा सुनकर खुश हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखते ही देखते मेरा जो स्केच है वो रेडी हो गया है, जो नवरात्रे और दशहरे के ऊपर मैंने बनाया है। अगर आप लोगों को ये मेरा स्केच अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन मिलेगा मेरी वीडियो और बनाने का। अगर आपको कोई सुझाव देना है मेरी वीडियो से रिलेटेड तो आप प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। राधे राधे।